Dear students, have you ever wondered why do people fail in the very first step of civil service exam, that is prelims? Most obvious answer seems to be कि उन्होंने पढ़ाई नहीं की होगी. बट कई सारे लोग जिन्होंने बहुत पढ़ाई की होती है, पिछले सालों में प्री क्लियर किया हुआ होता है और इवन सिलेक्टेड होते हैं, वो भी फेल करते हैं बिकॉज ऑफ सम कॉमन पिटफॉल्स. फर्स्ट अमंग देम इज लैक ऑफ रिलेवेंट स्टडीज. यूपीएससी का हवा ऐसा है कि पीपल बिलीव दैट एवरीथिंग अंडर द सन हैज टू बी स्टडीड, बट दैट्स नॉट ट्रू. फॉर एग्जांपल, पिछले 10 सालों में वर्ल्ड मैपिंग के क्वेश्चंस देखो तो सारे के सारे या तो सी एंड देयर बॉर्डर्स के हैं या करंट अफेयर्स में जो एरियाज रहते हैं उनके हैं. सो ए स्टूडेंट नीड नॉट मेमोराइज ऑल द पीक्स, लेक्स, डेजर्ट एटसेट्रा अराउंड द वर्ल्ड. A student should rather solve previous year questions and study as per UPSC demand. नहीं तो आप कुछ पढ़ रहे होंगे और एग्जाम में कुछ और ही आ रहा होगा. सेकेंड रीजन इज लैक ऑफ प्रीलिम्स स्पेसिफिक प्रिपरेशन. प्रीलिम्स एक ऑब्जेक्टिव पेपर है. इसकी तैयारी में फैक्ट्स पर ध्यान देना होता है, रट्टा मारना होता है, एमसीक्यूज सॉल्व करनी होती है. ऐसे में मोस्ट कॉमन मिस्टेक इज द बिलीव दैट प्रीलिम्स तो मेंस का सबसेट है. मैं मेंस की तैयारी कर रहा हूं तो प्रीलिम्स तो हो ही रहा है. नहीं, प्रीलिम्स में व्हाट पे फोकस करना होता है, जबकि मेंस में व्हाई एंड सो व्हाट पर. बट कुछ लोग इस चीज को दूसरे एक्सट्रीम पर ले जाते हैं एंड दे रन आफ्टर ओनली फैक्ट्स, इग्नोरिंग कंसेप्चुअल थिंग्स. वेल, दे मिस द वुड फॉर द ट्री. They ignore the 80-20 rule, according to which 80% of the questions can be answered from 20% of the content, and that content is conceptual part of syllabus. One needs to get only 100 out of 200 marks in prelims. और ये predictable and conceptual questions को correct करके आसानी से लाया जा सकता है. दूसरी तरफ फैक्चुअल क्वेश्चंस सोने के हिरण के समान हैं, जो हाथ तो आते नहीं हैं, बट इसके चक्कर में आप अपनी सीता को गंवा देते हैं. Another similar mistake is lack of holistic approach. लोग अक्सर लास्ट ईयर जिन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं उसके पीछे पड़ जाते हैं. बट यूपीएससी हर साल अपना पैटर्न चेंज कर लेता है. वो जो गाना है ना कि मौसम की तरह बदल तो न जाओगे, वो यूपीएससी के लिए ही है. जैसे कि 2013 में करंट अफेयर से कोई क्वेश्चन नहीं आया था, बट 3 साल बाद 2016 में लगभग आधा पेपर करंट अफेयर से था. अभी 2020 में वापस से रेशियो 10% से नीचे चला गया है. ऐसे में अगर आप किसी चीज को डिस्प्रोपोर्शनेट वेटेज देते हैं तो वो बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने से ज्यादा रिस्की है. फिर लोग कहते हैं कि प्रीलिम्स जुआ है. जी नहीं, इसे आपने अपने मायोपिक अप्रोच से जुआ बनाया है. यू नीड टू हैव ए होलिस्टिक अप्रोच. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पिटफॉल इज लैक ऑफ रिवीजन. कुछ लोग सिर्फ पढ़ते रहते हैं. इस कोचिंग का स्टडी मटेरियल, उस कोचिंग का टेस्ट सीरीज, दे ट्राई टू कवर एवरीथिंग बट रिवाइज नथिंग. ऐसे में होता यूं है कि एग्जाम में सब कुछ जाना पहचाना सा लगता है, बट एग्जैक्ट आंसर्स याद नहीं आते हैं. कहते हैं ना कि भई गति साप छुछुंदर की. न हम क्वेश्चन कर पाते हैं और न ही छोड़ पाते हैं, और ढेर सारा निगेटिव करा लेते हैं. Then there are people who read a lot, revise them also, but do not solve MCQs. They lack the art of solving MCQs. पिछले 2-3 सालों में जिस तरह से पेपर की डिफिकल्टी लेवल बढ़ी है, सिर्फ नॉलेज से 50-60 नंबर्स ही लाए जा सकते हैं. रेस्ट ऑफ द मार्क्स यू हैव टू गेट थ्रू एलिमिनेशन, इंटेलिजेंट केस वर्क, एक्सेट्रा. फॉर एग्जाम्पल, दिस क्वेश्चन इज अबाउट ह्यूएन सांग. मोस्टली लोग मेडिएवल एंड एंशिएंट हिस्ट्री अच्छे से पढ़ते नहीं है. ऐसे में इतना लंबा क्वेश्चन देखकर ही छोड़ देते हैं. बट अगर आप ध्यान से पहला स्टेटमेंट पढ़ें तो ये कहता है कि रोड्स एंड रिवर रूट्स वेर कंप्लीटली इम्यून फ्रॉम रॉबरी. नाउ थिंक, ये कंप्लीटली इम्यून कभी हो सकता है क्या? इसको गलत करते ही आंसर आ जाता है बी. सिमिलरली, इस क्वेश्चन में 5C एंड इसके बॉर्डरिंग कंट्री है. But to answer this question, you need not know all the neighboring countries of all these seas. सिर्फ ब्लैक सी का पता हो कि क्रोएशिया नहीं है तो इसी से आंसर आ जाएगा. Many people learn a lot of such tricks from coaching gurus or YouTube videos, but do not practice them. Practice makes a man perfect.
बट विदाउट प्रैक्टिस वो अटेम्प्ट करके आ जाते हैं 100 क्वेश्चंस, बट नंबर इतने भी नहीं आते हैं। वो 40 तुक्का मारते हैं तो 10 सही होता है, और उनका एक फ्रेंड 40 तुक्का मारता है तो 30 सही हो जाता है। फिर वो कहते हैं कि वो लकी था और हमारा लक खराब था इसलिए मेरा नहीं हुआ। बट फैक्ट ये है कि उसने एमसीक्यू सॉल्व कर करके आर्ट ऑफ सॉल्विंग एमसीक्यूज पर मास्टरी की थी, इसलिए उसके इंटेलिजेंट केस वर्क इतने ज्यादा करेक्ट हुए हैं और आपके नहीं हुए हैं। एंड द लास्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू मेंशन इज रिलेटेड टू मेंटल टफनेस। बहुत से लोगों को एंग्जाइटी होती है, दे टेक ए लॉट ऑफ स्ट्रेस। इसकी वजह से एग्जाम के पहले नींद आनी गायब हो जाती है, एंड इट वेस्ट्स ए लॉट ऑफ टाइम दैट कुड हैव बीन यूज्ड फॉर स्टडीज। इसका इम्पैक्ट एग्जाम के टाइम भी दिखता है। यू फेल टू अप्लाई कॉमन सेंस। आप क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ते हैं, सिली मिस्टेक्स करते हैं, जो कि आपको फेलियर की कैटेगरी में खड़ा कर देता है। To succeed in UPSC prelims, an aspirant needs to get over these pitfalls. In our next video, we shall discuss about must-do things to clear civil services prelims exam. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और अपने यूपीएससी एस्पिरेंट दोस्तों के साथ शेयर करें। You can also give your feedback in comment section.